अस्सलामुअलैकुम। कक्षा 10 विषय हिंदी, काव्य 11 भारतवर्ष हमारा है, जिसके कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिनका जन्म सन 1897 ईस्वी में हुआ और निधन सन 1960 ईस्वी में हुआ। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा का आरंभ हुआ। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसीलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक इन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विस्पाही जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है कि कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया हुआ है। भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन करते हुए कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। चलिए हम काव्य को विस्तृत माहिती में देखते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घरे, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। देखिए, कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। वे कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का जब ख्याल आया, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए थे तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा यह भारत देश अस्तित्व में है। अपने देश पर हमें गर्व है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इस तरह कवि बताते हैं कि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं और कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष जो है वो हमारा है और यह हिंदुस्तान जो है हमारा है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, पहले पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है। भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहले पहल आसमान में उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा था, जब हवाओं ने पहले पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा था, जब सारे समुद्रों में पहले पहल लहरें उठनी शुरू हुई थी, तब सृष्टि का यह आदि काल था। कवि कहते हैं कि उसी अनादि आदि काल से हमारा देश भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान रहा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष जो है आदि अनादि काल से हमारी जन्मभूमि है। इसका अस्तित्व तब से है जब से घटाओं, हवाओं और समुद्रों में गति और हलचल होनी शुरू हुई थी। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे, कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है।
कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता यह एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है का हुंकार कर रही है। वे कहते हैं कि देशवासियों के ये उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे विरोधी जो दुश्मन हैं उनके दिल दहल उठे हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। हमारा देश जो है वो महान है, यह भारतवर्ष जो है वो हमारा है और यह हिंदुस्तान भी हमारा है। भारत देश के लोगों में अदम्य उत्साह है और दुश्मनों के लिए उनकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। उसका सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। इस तरह भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और सूर्य चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।